नमस्कार, सत्येंद्र पर आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज सिन्हा। बात झारखंड विधानसभा चुनाव पर। क्या कोल्हान में परिवारवाद बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी है? कांग्रेस, सपा, आरजेडी और जेएमएम के परिवारवाद को लेकर पानी पी पी कर कोसने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही झारखंड के चुनाव में परिवारवाद का हाथ थामा, पार्टी आलोचनाओं से घिर गई। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बीजेपी के परिवारवाद की इस राजनीति को लपकने में देर नहीं की और उनके नेता सवाल दर सवाल दाग रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता इन सवालों पर सफाई देने की भरसक कोशिशों के साथ राजनीति में परिवारवाद की परिभाषा और उदाहरण कुछ अलग ढंग से पेश करते दिख रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं झारखंड के कोल्हान रीजन की, जहां 14 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कोल्हान की इन 14 सीटों पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। झारखंड में आदिवासी बहुल कोल्हान की 14 और संथाल परगना के 18 यानी 32 सीटों पर जीत हार का फैसला राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दोनों इलाके झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ भी रहे हैं। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान है। वैसे झारखंड में बीजेपी नेताओं के रिश्ते नाते को टिकट देने की एक लंबी सूची है, पर चुनावी सियासत के केंद्र में है कोल्हान, जहां पार्टी के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर, चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को घाटशिला और रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पूर्वी सीट से टिकट दिया गया है। रघुवर दास अभी ओडिशा के राज्यपाल हैं। चंपाई सोरेन खुद सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से उन्होंने पहले 6 बार जीत दर्ज की है। इस बीच चंपाई सोरेन के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गणेश महाली को मैदान में उतारा है। गणेश महाली सरायकेला सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हाल ही में बीजेपी से असंतुष्ट होकर गणेश महाली ने जेएमएम का दामन थामा है। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से पहले 2 बार विधायक रही हैं। उनके पति मधु कोड़ा ने भी जगन्नाथपुर सीट से 2 बार चुनाव जीता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल हुई थी। कांग्रेस के टिकट से उन्होंने सिंहभूम संसदीय चुनाव जीता था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी की ये टिकट से हुए सिंहभूम संसदीय सीट तो लड़ी, लेकिन जेएमएम की जोगा मांझी से हार गई। अब जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर गीता कोड़ा का मुकाबला कांग्रेस के विधायक सोनाराम सिंकू से होना है। इन 4 सीटों में सरायकेला, पोटका और घाटशिला आदिवासियों के लिए रिजर्व, जबकि जमशेदपुर पूर्वी की सीट अनारक्षित है। जमशेदपुर पूर्वी की इसी सीट पर 2019 के चुनाव में सरयू राय ने रघुवर दास को हराया था। तब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। सरयू राय इस बार जमशेदपुर पश्चिम सीट से बीजेपी गठबंधन में शामिल जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उधर पोटका और घाटशिला में मीरा मुंडा और बाबूलाल सोरेन का मुकाबला जेएमएम के विधायकों से है। हालांकि परिवारवाद की इस राजनीति को लेकर बीजेपी में कलह भी फूटा है। इस्तीफा का सिलसिला जारी है। बीजेपी के कई पूर्व विधायक और नेताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया है, जबकि कई लोग चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ ही खम ठोक रहे हैं। जाहिर तौर पर पार्टी के रणनीतिकारों के माथे पर बल पड़े हैं। नाराज नेताओं को मनाने और संभालने की कवायद जारी है। अब चर्चा पार्टी की राजनीतिक मजबूरियों पर। 4 दिनों पहले 21 अक्टूबर को रांची में पत्रकारों के सवाल पर बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है। अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। रघुवर दास भी चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए उनकी बहू को टिकट दिया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और अहम बात कही। उन्होंने बताया
कि चंपाई सोरेन के बेटे को चुनाव लड़ाने पर सोरेन के बीजेपी में आने के समय उनसे जो बातें हुई थी उसी पर अमल किया जा रहा है। जाहिर तौर पर बीजेपी में शामिल होने के वक्त चंपाई सोरेन ने यह शर्त रखी होगी कि उनके बेटे को भी चुनाव लड़ाया जाए, जो जेएमएम में मुमकिन नहीं था। दरअसल चंपाई सोरेन के पुत्र जिस घाटशिला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वह जेएमएम के कद्दावर नेता रामदास सोरेन के पास है। इस बार भी रामदास सोरेन ही चुनाव लड़ रहे हैं। रामदास सोरेन सरकार में मंत्री भी हैं। जेएमएम और कांग्रेस के आरोपों पर ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी एक स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद या वंशवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। मरांडी का कहना था कि परिवारवाद तो कांग्रेस और जेएमएम में है, जिसे जवाहरलाल नेहरू या शिबू सोरेन के समय से चली आ रही राजनीति में देखा जा सकता है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता खुलकर बीजेपी पर पलटवार करते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी दूसरे दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। इसी बार लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा को खूंटी से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 2014 में खरसावां विधानसभा सीट पर उनकी हार के बाद यहां जेएमएम का किला मजबूत हुआ है। झारखंड की राजनीति में अर्जुन मुंडा की कमजोर पड़ती हैसियत के बाद बदली राजनीतिक परिस्थितियों को भांपते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी में संभवतः पिच किया है। हालांकि पार्टी चाहती थी कि अर्जुन मुंडा भी चुनाव लड़ें, लेकिन वे खुद मैदान में नहीं उतरे। लोकसभा चुनाव में ही आदिवासियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर हार के बाद बीजेपी की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। इसलिए पार्टी विधानसभा चुनाव में हर दांव आजमाने की कोशिशों में जुटी है। माना यह भी जा रहा है कि जब 3 महीने पहले पार्टी में शामिल हुए चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया, तब पार्टी रघुवर दास और अर्जुन मुंडा की पेशकश को कैसे ठुकराती। उधर झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की वापसी को लेकर हाल के दिनों में अटकलें लगती रही है, लेकिन अब उनकी बहू को टिकट दिए जाने के बाद इन अटकलों पर फिलहाल विराम लगा है। लेकिन इसके भी संकेत साफ हैं कि जमशेदपुर पूर्वी से टिकट देने में पार्टी उनकी इच्छा को ठुकरा नहीं सकी। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि पिछले साल जब रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया तो पार्टी के अंदर और बाहर यही चर्चा हुई कि झारखंड में बीजेपी की राजनीति में सेंटर पॉइंट बने दास को इसलिए अलग किया गया है कि बाबूलाल मरांडी की राह आसान हो सके और वह खुलकर झारखंड में राजनीति कर सके। हालांकि पार्टी का एक धड़ा यह भी मानता है कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर उभरे हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को रघुवर दास ही टक्कर दे सकते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उसमें दास की वापसी कराना बीजेपी ने मुमकिन नहीं समझा। अब बीजेपी की इस परिवारवाद की राजनीति का चुनाव में क्या असर होता है, इसे देखा जाना है। बीजेपी की इस परिवारवाद की राजनीति पर आदिवासी संगठनों की भी नजर है। उनका मानना है कि यह आदिवासी नेतृत्व को कुंद करने की कोशिश है। वैसे कोल्हान में एनडीए और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई की तस्वीर उभरती हुई दिख रही है। जेएमएम के सामने किला बचाने की चुनौती है, जबकि एनडीए के सामने खोई जमीन वापस पाने की। धन्यवाद, शुक्रिया।